यहाँ क्यों आई हो? विशाखा, तुम ये क्या कर रही हो? चलो घर चलो, इससे पहले माँ बाबूजी जग जाए। तुम घर चलो। सामान कहाँ है तुम्हारा? विशाखा चलो घर। तुझसे किसने कहा कि मैं घर वापस जा रही हूँ? मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ। विशाखा, और क्यों जाऊँ मैं उस घर में वापस? यहाँ पे मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, ना किसी को मेरे सपने की, ना किसी को मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। विशाखा, ऐसी बात नहीं है। हाँ यस, ऐसा ही है। सबको बस अपनी अपनी खुशी की पड़ी है। इसकी शादी कर दो, दूसरे के घर भेज दो, चाहे जिंदगी भर में वहां दुखी क्यों न रहूं, बस सबकी फिक्र खत्म। लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। नो वे। मैं अपनी खुशियों के रास्ते में कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। राधिका, मैं जा रही हूँ और मैं तब वापस आऊंगी जब ये सारी दुनिया मुझे जान जाएगी, जब मैं बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस बन जाऊंगी। विशाखा, ऐसा मत कर। देख, अभी बाबूजी ने तेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू ही किया है। तू उन्हें समझाएगी, वो समझ जाएंगे। एक बार कोशिश तो कर, शायद वो तेरी बात समझ जाएंगे। तू एक बार घर चल प्लीज। इसकी बात में दम है। फैमिली को पटा लोगी तो फायदे में रहोगी। देख, पूरब ठीक कह रहा है, घर चल। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर फिर से शुरू कर दिया तो? नहीं, वो जरूर मानेंगे। बहुत प्यार करते हैं वो तुझसे। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। अरे देवकी जी, बाबूजी, सुबह हो गई है और सूरज निकल आया है। लगता है राधिका अभी तक उठी नहीं है। सूर्य नमस्कार की तैयारी आप ही कर दीजिए। बाबूजी सबके आप कैसे जाएंगे? जल भरकर कलश आंगन में तुलसी के पास रख दिया है जी। कौन है? कौन है माँ? अरे कोई है क्या वहां? राधे 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 राधे। तू थोड़ी देर आराम कर ले। रात भर सोई नहीं है, थक गई होगी। ओह, मंदिर की सफाई के लिए देरी हो रही है। बाबूजी चिंता कर रहे होंगे।
कान्हा, आप जरूर उस वक्त मेरे करीब होंगे, इसीलिए मुझे मिला, पर ना जाने क्या होता। राधिका, उठ गई तू? अम्मा जी के नाश्ते का समय हो गया, चल। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? चल चल जल्दी चल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे ये क्या लापरवाही से लोग चिट्ठी कागज फेंक दे रहे हैं। अरे कोई काम की चीज हुई तो? आप में से कोई भी नहीं समझता कि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए। मैं अपने सपनों को टूटने नहीं दे सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, आप सबको छोड़कर। अब आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। उस दिन आप समझेंगे कि विशाखा को जिंदगी से क्या चाहिए था। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बाबूजी, आपके कपड़े तैयार है और नाश्ता भी परोस लिया है। मैं नंदू से कहकर मंदिर की सफाई करा देती हूँ। भक्तों के आने से पहले सब इंतजाम हो जाएगा। राधिका, कहाँ है विशाखा? बाबूजी अपने कमरे में सो रही है। क्या है ये? उठे करम, क्या किया इस जन्म जली ने? कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी होगी। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे? यही इज्जत है तुम्हारे दिल में हमारे लिए? ये सब करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? विशाखा, विशाखा, बाबूजी मेरी बात सुनिए। विशाखा, बाबूजी, विशाखा से कुछ मत कहिए बाबूजी। राधिका मुझे मत रोको। बाबूजी मेरी बात सुनिए। विशाखा को अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो वो वापस आ गई। वापस आ गई तो क्या हुआ? गई क्यों थी? उसने घर छोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? अरे पूछे करम। बाबूजी वो फिर से ऐसा कभी नहीं करेगी। बहुत मुश्किल से मानी है वो, और अगर आपने फिर से उसे डांट लिया तो कहीं। राधिका बिल्कुल सही कह रही है जी। विशाखा बहुत गर्म दिमाग की है, कहीं फिर से उल्टी बुद्धि चल गई तो। अरे नहीं बहू, विशाखा बिल्कुल उल्टे दिमाग की नहीं है। विशाखा तो बहुत समझदार है। ब्रिज बेटा, गुस्सा थूक डाल। त्योहार का दिन है, इस तरह आग बरसाता रहेगा तो कहीं कोनो अपशगुन ना हो जाए। मुझे विशाखा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बाबूजी वो बहुत भोली है, इस बार उसे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मंदिर चलिए, भक्तजन आपका इंतजार कर रहे हैं।